मालूम नहीं कि परमेश्वर का बात करने का तरीका क्या है, किन किन माध्यमों से परमेश्वर बात करता है, कैसे परमेश्वर बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं वो गहरी चीजें मैं आप लोगों को मैं शेयर करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग प्रेज़ गॉड बहुत इच्छुक होकर इस जगह पर आए हो सीखने के लिए। याद रखना प्रियो, जब आप परमेश्वर की आवाज को जब सुनते हो तो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन प्रभु निकालता है। अगर परमेश्वर की आवाज अगर आपके कानों तक अगर नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब परमेश्वर के आप करीब नहीं हो। फिर प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के लोगों को अपने पास बुलाया है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के लोगों को अपने पास बुलाया है। परमेश्वर के पास बुलाए हुए लोग अगर परमेश्वर के पास अगर आप आ गए हो तो रियल में आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे। फिर अगर जब परमेश्वर के करीब अगर आप नहीं आए हो तो इसका मतलब दूरी अभी बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूरी अभी बना हुआ है और परमेश्वर को आप सुन नहीं सकते। आप परमेश्वर को आप देख सकते हो पर सुन नहीं सकते। दूर की चीजों को आप देख सकते हो पर दूर की चीजों को आप सुन नहीं सकते। याद रखना, मूसा ने अपने जिंदगी में हर दिन वचन में लिखा हुआ है कि निर्गमन की पुस्तक को जब आप रीड करिएगा ना तो उधर लिखा हुआ है कि मूसा हर दिन उस परमेश्वर के पर्वत के पास अपने मेमनों को भेड़ों को लेकर जाता था चराने के लिए। और लिखा वो दूर से उस जलती हुई झाड़ी को देखता था। केवल देखता था, केवल देखता था, क्योंकि वो भी दूर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वचन लिखा हुआ है वो प्रतिदिन जाकर देखता था, लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर के करीब गया, परमेश्वर के करीब गया, वचन में लिखा हुआ है जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर की आवाज निकलना शुरू हो गया और वो आवाज मूसा के कानों तक पड़ना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो ना? प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मेरी आवाज क्लियर है ना? वाओ, ली प्रले। समझना क्या बता रहा हूं। मूसा जब तक दूर में था परमेश्वर को देख सकता था, लेकिन परमेश्वर के निकट जिस दिन गया, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी के बीच में से बोलना शुरू कर दिया। और वचन में लिखा हुआ कि मूसा सुनता था और उसने बोला, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझना प्रियो, लिखा है कि शमूएल भविष्यवक्ता परमेश्वर के संदूक के करीब में सोता था, इसलिए वो परमेश्वर के शब्दों को सुन सकता था। पर जानते हो वही एली कभी भी जानते हैं उस संदूक के पास नहीं सोया, परमेश्वर के करीब नहीं सोया, वो कभी भी खुदा को सुन नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड। समझना, आज परमेश्वर को सुनना आज कितना जरूरी है हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जो उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के लोगों के लिए। आज लोग अपने माइंड को सिखाते हैं पर अपनी आत्मा को नहीं। आज लोग अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं पर स्पिरिट को नहीं। इसका मतलब जानते हैं, जिस दिन आप अपनी आत्मा को आप प्रशिक्षित करना शुरू कर दोगे, आपकी आत्माएं ही उन चीजों को कैच करना शुरू कर देगा। आज लोग दिमाग से काम लेते हैं, आत्मा से नहीं। हालेलुया। समझना, क्या बताना चाहता हूं मैं, परमेश्वर की और आपकी दूरी नापिए कि कितनी दूरी में हो आप, कितनी दूरी हो। वचन में लिखा हुआ है कि एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो इजरायलियों को और परमेश्वर को जानते हैं ऐसे वचन की डोरी से नाप लिया। और जानते हैं एलिया ने प्रचार किया, ली प्रले हष्टकम। एलिया ने प्रचार किया। एलिया वचन की डोरी से नाप कर देख गया और समझ गया, जान गया कि ये इजराइल प्रजा परमेश्वर की कहलाती जरूर है पर परमेश्वर से वास्तव में दूर है। इसलिए उसने प्रचार किया, अगर आज तुम अगर परमेश्वर का चुनना चाहते हो तो चुन लो कि परमेश्वर ही एक है। हालेलुया। समझना, आज
जानते हैं आज खुदा की आवाज सुनने के लिए मैं ऐसे कुछ ऐसे बहुत पावरफुल ऐसे मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। अगर आप नोट्स बना डी प्राले हष्टकमा सो प्राले माष्टकमा तो प्रा अभिमा होली जीसस, समझना मैं किधर था। मूसा जब तक दूर में था तब तक केवल देख सकता था, सुन नहीं सकता था। इसका मतलब जानते हो, ये आंख आपकी दूर की चीजों को देख सकती है, पर ये कान करीब के चीजों को सुन सकती है। प्रीज़ द लॉर्ड, समझना। जब आप प्रभु में आते हो, जब आप वचनों में जब आप रहते हो, जब आप विश्वास करते हो, तो कभी कभी आप दूर की चीजों को यानी दर्शन स्वप्न आप देख सकते हो। इसका मतलब दर्शन स्वप्न देख रहे हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के करीब नहीं हो। क्योंकि मूसा भी जब तक वो पास नहीं गया वो सुन नहीं सकता था, दूर से भी वो देख सकता था। प्रीज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के करीब जब चले जाते हो तो परमेश्वर की वाणी फिर आपके कानों में सुनना स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको बताऊंगा, जिंदगी में आप सब कुछ खोना, सब कुछ छोड़ना, पर आप परमेश्वर की वाणी को सुनना कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं भूलना। ये हर व्यक्ति के जीवन का ये सीक्रेट होना चाहिए। प्रीज़ द लॉर्ड, समझ रहे हो ना। हर व्यक्ति का यह सीक्रेट होना चाहिए, रहस्य होना चाहिए कि मेरे जिंदगी का रहस्य है मैं परमेश्वर की वाणी को मैं सुनने वाला व्यक्ति हो। समझना, रहस्य होना चाहिए तेरी जिंदगी का खुदा के आवाज को सुनना। और सुन आप तभी पाओगे जब आप परमेश्वर के निकट में रहोगे, परमेश्वर के निकटता में रहोगे। समूएल निकटता में था इसलिए वो सुनता था। मूसा परमेश्वर के निकट में गया इसलिए सुनता था। एलिया दौड़कर भागा, बोले मैं ऐसे दुनिया के ऐसे शोर शराबा में मैं खुदा को सुन नहीं पा रहा हूं। और वचन में लिखा हुआ है एलिया एक ऐसे जगह पर चला गया, एक गुफा में चला गया और उधर जाकर परमेश्वर को सुना। प्रीज़ द लॉर्ड। अगर प्रियो आपको अगर वचन, अगर आपको परमेश्वर की वाणी अगर सुनाई अगर नहीं दे रहा है, परमेश्वर की वाणी को सुनने में अगर आपको अगर तकलीफ हो रहा है, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो इसका मतलब बेटा तू सही जगह पर स्थापित नहीं है, सही जगह पर नहीं है। तुझे एक ऐसा स्थान ढूंढना होगा, तुझे वो गुफा ढूंढना होगा जिधर एलिया जाकर बैठा था केवल परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। प्रीज़ द लॉर्ड। याद रखना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ परमेश्वर की आवाज को सुनना आप कभी भी नहीं छोड़ना। जिंदगी में हर कुछ छोड़ना, हर कुछ बोलना, पर आप खुदा की आवाज को सुनना कभी भी नहीं छोड़ना। क्योंकि परमेश्वर की वाणी, खुदा की वाणी आपके जिंदगी का रहस्य है, आपके जिंदगी का मार्गदर्शन करने वाला है। प्रीज़ द लॉर्ड। विश्वास नहीं होता ना, पढ़िए मेरे साथ एक वचन, यशायाह नबी की पुस्तक ध्यान से समझना, मैं अपने विषय शुरू कर रहा हूं। यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय वचन 21। कोई भी पढ़िएगा जिसका आवाज क्लियर रहे, पढ़िए। आमीन। समझना, वचन में लिखा हुआ जब तुम कभी ऐसे दाएं और बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से तेरे कानों में ये वाणी शब्द सुनाई देगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसका मतलब परमेश्वर की वाणी हमारे जिंदगी के लिए मार्गदर्शन करता है। प्रीज़ द लॉर्ड। अगर जिस दिन आप परमेश्वर की वाणी को सुनना अगर छोड़ दो, तेरे जिंदगी में मार्गदर्शन मिलना खत्म हो जाएगा और शैतान के जालों में तू फंसना शुरू हो जाएगा। फिर
शैतान के जालों में फंसना शुरू हो जाएगा, शैतान के उस फंदा में तू फंसना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी का रहस्य, तेरी जिंदगी का मार्गदर्शन करने वाला वाणी को तू सुनकर नहीं, तू अपने विचारों से चलने वाला व्यक्ति। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? भ्रष्ट कमा सोप्राले मनाहष्ट का। समझना क्या बोल रहा हूं? जिस दिन आप परमेश्वर की वाणी को सुनना छोड़ देते हो, जिस दिन आप परमेश्वर को सुनना छोड़ देते हो, उस दिन तेरे जिंदगी का मार्गदर्शन दिखाने वाला तेरी जिंदगी से दूर हो जाता है। यानी वो दूर नहीं हुआ, तू उससे दूर हो गया, इसलिए तेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा, और तेरी जिंदगी में कोई राह दिखाने वाला नहीं, कोई तुझे मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं, और शैतान के जालों में फंसना शुरू हो जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल रात से प्रभु मुझसे यही बात कर रहा है, 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 यही बात कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर की वाणी आपके जिंदगी में रहस्य होना चाहिए। रहस्य, आदि में वचन था, शब्द था वचन, और वचन यानी शब्द ही परमेश्वर है। क्या है परमेश्वर? शब्द यानी वचन ही परमेश्वर है। और वचन में लिखा हुआ है 30 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ रहे हैं यशायाह नबी की पुस्तक की, अगर दाएं और बाएं मुड़ना अगर तू चाहे, अगर तू दाएं और बाएं मुड़ने के लिए अगर तू सोचे, तो तेरे पीछे से तेरे कानों में ये वाणी, ये शब्द, ये वचन सुनाई देगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसका मतलब हमारे जिंदगी का परमेश्वर की वाणी मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन। और अगर आप अपनी जिंदगी में मार्गदर्शन को ही अगर छोड़ दो, अगर मार्गदर्शन ही अगर ना ले, तो सोचिए मनुष्य की क्या दशा होगा, क्या उसकी गति रहेगी, क्या उसके हालात रहेंगे। समझना। पर मैं आज आपको सिखाऊंगा पिता की आवाज, पुत्र की आवाज, पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट की आवाज। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सीखूं? कितने लोग इच्छुक हैं? और रियल में बताना, रियल में आपके अंदर की इच्छाओं को खुदा का आत्मा देखता है। सबसे पहले यीशु मसीह हर किसी से पूछता था, क्या तू चंगा होना चाहता है? लोग बोलते थे, यस मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु बोलता था, जा बेटा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि याद रखना, आपके जिंदगी में परमेश्वर के आप उस वाणी को तभी सुन पाओगे जब आपके जिंदगी में इच्छा रहता है। तब इच्छा, 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 इच्छा। और जानते हैं आज लोगों की जिंदगी में इच्छाएं खत्म है, बहुत सारी इच्छाएं खत्म है। वचन पढ़ने की इच्छाएं खत्म है, प्रार्थना करने की इच्छाएं खत्म है, संगति करने की इच्छाएं खत्म है, उपवास करने की इच्छाएं खत्म। इच्छाएं खत्म काहे हो रहा है मालूम है? क्योंकि इच्छाएं इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि तू परमेश्वर के वचन को तू पढ़ना तू छोड़ दे रहा है, छोड़ दिया है। क्योंकि तू बाइबल स्टडी नहीं करता। जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप रीड करते हो, पढ़ते हो, तो जानते हैं आपकी जिंदगी में ऐसे भूख पैदा होता है, भूख परमेश्वर के लिए आत्मिक भूख जागृत होता है, ऐसे प्रकट होता है भूख, प्रार्थना करने की, उपवास करने की भूख प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भूख प्रकट होता है, भूख। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ना जब छोड़ देते हो, तो जानते भूख खत्म होते जाता है, इच्छाएं खत्म होते जाता है, इंटरेस्ट खत्म होते जाता है, लगाव खत्म होते जाता है। और लोगों को लगता है पता नहीं आजकल मेरा मन नहीं लग रहा है। मन नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर के वचन को ही स्टडी करना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है। इसी तरह जिंदगी की इच्छाएं खत्म होते जा रहा है। बस थोड़ा थोड़ा वचन सुनने की इच्छा, थोड़ा बहुत प्रार्थना करने की इच्छा, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी निभाने की ही बस हद तक बस ऐसा व्यक्ति रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मालूम
मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिता की आवाज, पुत्र की आवाज और पवित्र आत्मा की आवाज, तीनों बातें आज बहुत सीक्रेट में आपके सामने ओपन करने वाला हूँ। याद रखना, जो भी चीज मैं आपको मेंटरशिप में सिखाता हूँ ना, समझ जाना वो मेरे खून और पसीना का कमाया हुआ वो टीचिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे घुटनों के बल प्राप्त किया हुआ प्रकाशन है वो, प्रकाशन, प्रकाशन, समझना। क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरे घुटनों और मेरे प्रार्थना की शक्ति के अलावा परमेश्वर मेरे माइंड को ऐसा ऐसा बनाकर रखता है कि ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे सोच, ऐसे ऐसे प्रकाशन प्रभु मेरे मनों में ऐसे डालता जाता है। मैं आपको सिखाया था ना, हमें मसीह का मन है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझना। इसलिए फिर वो याद रखना, मैं बताया वाणी सुनना बहुत जरूरी है, शब्द सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द आपका मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन। पुराने नियम में जितने भी लोगों को आप देखिएगा, किसी भी निर्णय को लेने से पहले परमेश्वर की वाणी को सुनना जरूरी था। और परमेश्वर की वाणी ऐसे सुना नहीं जाता है, ऐसे सुना नहीं जाता है परमेश्वर की वाणी। परमेश्वर की वाणी ऐसे लोगों को भी सुनाई नहीं देता है, पर कुछ ऐसे कुछ तरीका होते हैं, अगर वैसा अगर आप करोगे तो 100% सुनाई देगा। पर इसके लिए बहुत ज़्यादा जानते, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा। आप सोचिए ना, परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आपके अंदर कुछ दिखेगा, तभी तो करेगा ना। कुछ तो आपके जिंदगी में खास होना चाहिए, कुछ तो आपके जिंदगी में होना चाहिए जो परमेश्वर देखकर खुश हो। प्रेज़ द लॉर्ड, समझना, तभी परमेश्वर बात करता है। याद रखना, इसलिए समझना, पिता की आवाज, पुत्र की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज। समझना, वाणी एक होता है पर बोलने वाले तीन होते हैं। बोलने वाले तीन, कभी कभी पिता बोलेगा आपसे, कभी कभी पुत्र भी बोलेगा आपसे, कभी कभी पवित्र आत्मा भी आपसे बोलेगा, कभी कभी स्वर्गदूत भी बोलेंगे आपसे। पर कैसे पहचानोगे ये पिता ने बोला कि पुत्र ने बोला कि पवित्र आत्मा ने बोला? मैं आज ये रहस्य को मैं बताना चाहता हूं। पिता की आवाज, पिता की आवाज, समझना। अगर कभी भी अगर आपकी जिंदगी में अगर परमेश्वर अगर बात करे तो आप कैसे पहचान सकते हो कि खुदा ने बात की, परमेश्वर ने बात की डायरेक्ट आपसे? आत्मिक दुनिया में जब आप प्रवेश करते हो ना, तो आत्मिक दुनिया बहुत सारी आत्माएं होते हैं, मालूम? आत्माएं होते हैं, आत्माएं होते हैं आत्मिक दुनिया में, समझ। इसलिए याद रखना, पिता की आवाज को आप कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि पिता की आवाज उसके आवाजों से, उसके शब्दों से पहचाना जाता है ये बोल क्या रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल क्या रहा है आप उससे जान सकते हो। पहला चीज, पिता की आवाज आपको केवल आदेश देगा, आज्ञा देगा। पिता की आवाज केवल आदेश देता है, आज्ञा देता है, आज्ञा देता है। पिता की आवाज आपको आदेश देगा, आपको आज्ञा देगा। अगर आज्ञा मिला, आदेश मिला, इसका मतलब तुझसे परमेश्वर बात कर रहा है। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए, पिता की आवाज को मैंने सुना डायरेक्टली। कई बार मेरे लिए से स्वर्ग खुला और स्वर्ग से जानते हैं ऐसे आकाशवाणी हुआ और मेरे कानों तक ऐसे आया। इसका मतलब ये कोई और नहीं था, ये पिता था। प्रेज़ द लॉर्ड, समझना। मैं क्यों बता रहा हूं कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे जानोगे कि परमेश्वर की आवाज है? पढ़िए मेरे साथ एक वचन, उत्पत्ति की पुस्तक, ध्यान से समझना। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 3। होली जीसस शबला बरबदी करामा शगदे मासूला 3 से। नीता खंड वाह वाह, हालेलुया।
लिखा परमेश्वर ने कहा, पिता की आवाज केवल आदेश देता है, पिता की आवाज केवल आज्ञा देता है। याद रखना, अगर तेरी जिंदगी में अगर प्रभु अगर तुझे अगर आज्ञा दे, समझ जाना ये कोई और नहीं, पिता है, ये परमेश्वर है डायरेक्ट। परमेश्वर बात करता है और रियल में परमेश्वर बात करता है। मालूम, आप जान सकते हो कि ये पिता की आवाज है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। पिता की आवाज केवल आज्ञा देता है, आज्ञा देता है, आज्ञा। जब परमेश्वर बोलता है ना, हालेलुया, ओ बिजली की तरह गूंज उठती है। मालूम, बिजली की तरह गूंज उठती है पिता की आवाज। पिता की आवाज सुन, जब तू सुनेगा तो तेरे हल्लिया परमेश्वर जो तुझसे शब्द बोलेगा, शब्दों से ही तू जान सकता है कि मुझसे जो बात किया वो पवित्र आत्मा नहीं, वो पुत्र नहीं, वो केवल परमेश्वर है, वो पिता है, पिता। इधर लिखा हुआ है, देखिए, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पर जानते हैं आज्ञा देने का काम किसका है? केवल परमेश्वर का। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। इसका मतलब पिता कहता है, पिता कहता है, पिता का काम क्या है? आदेश देना, आदेश देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम, वचन में लिखा हुआ है, जब जीसस जब बपतिस्मा लिया ना, बपतिस्मा लेकर जैसे वो जल के ऊपर आया तो लिखा है कि जैसे वो प्रार्थना कर रहा था बपतिस्मा लेने के बाद, तो जानते हैं ऐसे आकाश खुल गया और कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके पास, उसके ऊपर आकर उतर गया। जानते हैं ये आकाशवाणी हुआ स्वर्ग से, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। ये आज्ञा है। विश्वास नहीं होता ना, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार जल्दी से, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 17। आगे